अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जो अपील है, इस पर आज बड़ी तवील समाअत हुई है। सुबह से शाम तक समाअत चली है। वक्फा बीच में किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के लिए, जो मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ दरख्वास्त शिकायत पर बुलाया गया था। मज़ाहिर नकवी साहब का हाल अहवाल में दूंगा अगले विलाग में, लेकिन जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है, ये है केस एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में जो आज डिस्कस हुआ है। वकील हामिद खान पेश हुए, बैरिस्टर गोहर अली खान खुद मौजूद थे, पीटीआई के जो मुंतखब चेयरमैन हैं। अकबर एस बाबर मौजूद थे। अकबर एस बाबर के जो वकील हैं वो भी मौजूद थे और दलाइल हुए हैं। इनका हाल अहवाल आपके साथ शेयर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो रिमार्क्स दिए हैं, कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और कोई भी इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है और इसमें समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आया है, जिस पर हामिद खान ने बताया कि जी तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने बल्ले का निशान वापस करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पढ़कर सुनाया। वकील हामिद खान ने कहा कि जी मुझे तैयारी के लिए पीर तक वक्त दे दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना पड़ेगा। हम तो कल और परसों यानी सैटरडे और संडे, हफ्ता और इतवार को भी काम करने के लिए तैयार हैं। हफ्ते और इतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केसेस को सुन सकते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा। काजी फायज ईसा ने कहा कि जी सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हों। मालूम है कि अब इंतखाबात में वक्त कम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी केस की फाइल मैंने भी वैसे नहीं पढ़ी। हामिद खान, आज मुकदमे के लिए आप मुकदमे के लिए कब तैयार होंगे? वकील इलेक्शन कमीशन मखदूम अली खान ने कहा कि जी कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात भी अलाट होने हैं, जिस पर जबकि हामिद खान ने कहा कि जी इस सूरत में तैयारी के लिए मुझे कल तक का वक्त दे दें। इलेक्शन कमीशन बताए कि वो किस तरह अपील दाखिल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक जुज़वी अदालती फोरम है, उसका हक दावा नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। अगर आप इलेक्शन कमीशन के अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाएंगे तो फिर यही सवाल, यही एतराज़ आप पर भी आएगा कि आप पर भी सवाल उठेगा कि आप पेशावर हाई कोर्ट में कैसे चले गए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता पार्टी इंतखाबात 2017 में हुए थे। पार्टी आइन के मुताबिक तहरीक इंसाफ 2022 में पार्टी के इंतखाबात कराने की पाबंद थी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात न कराने पर पीटीआई को नोटिस जारी किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि जी पीटीआई के आइन में इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीक़ेकार कहाँ दर्ज है, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी पहले जमाल अंसारी, बाद में फिर नियाजुल्लाह नियाजी पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए थे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि जी पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बाकी अरकान कौन कौन थे। वकील मखदूम अली खान ने बताया कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और मेंबर तैनात नहीं था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने हामिद खान से इस्तफसार किया कि क्या ये बात दुरुस्त है, जिस पर पीटीआई के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के वकील की बात दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी के दस्तावेजात कहाँ है। हामिद खान ने कहा कि जी केस की तैयारी के लिए वक्त इसलिए तो मांग रहा हूँ। हामिद खान ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन की अपील काबिल समाअत और हक दावा न होने पर भी दलाइल दूंगा। मुनासिब होगा पहले हक दावा और काबिल समाअत होने का नुक्ता सुन ले। एक फरीक पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के आर्डर से मुतासर हो, उसका हक दावा बनता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, यहाँ रोज कलेक्टर अपने आर्डर के दिफा के लिए आते हैं, इस पर तो कोई एतराज नहीं होता।
आपके पास एतराज़ात करने का बिल्कुल हक मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से अभी तक ये समझ आई है कि पार्टी ने अपने ही आइन के तहत इलेक्शन नहीं करवाया। हामिद खान साहब, आप दस्तावेजात दाखिल कराना चाहते हैं, ज़रूर करें। आप चाहते हैं अदालत इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड मंगवा ले, तो हम वो भी मंगवाने को तैयार हैं। हामिद खान ने कहा कि जी अदालत ने मसाबकती कमीशन और वफाकी मोहतसिब के केसेस में इदारों को अपने फैसलों के खिलाफ अपीलों से रोका था, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आईनी इदारों पर इन फैसलों का इतलाक हो सकता है। कानून और आइन के तहत कायम इदारे एक जैसे नहीं हो सकते। आइन के तहत बना इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। कोई ऐसा फैसला दिखाएं जहां आइनी इदारों को अपीलों से रोका गया हो। वकील हामिद खान ने कहा कि जी क्या इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार आइन नहीं, इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार आइन नहीं बल्कि इलेक्शन एक्ट पर होता है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जी आपकी बात मान ली तो ये आइनी इदारे को ख़त्म करने वाली बात होगी। इलेक्शन कमीशन के काम में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। एक बार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा बल्दियाती इंतखाबात की तारीख आगे करने लगे थे। मैंने जस्टिस जवाद एस ख्वाजा से कहा था कि मैं इख्तलाफी नोट लिखूंगा। मैंने वाज़ेह कहा था कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फिर मेरी बात से इत्तफाक किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, इसके काम में कोई इदारा मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर इलेक्शन कमीशन कोई गैर आइनी काम करता है तो फिर मामला देखा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील को केस के हकायक से आगाह करने दे। पार्टी इलेक्शन कमीशन के तकर्री के दस्तावेजात कहाँ है। जिस पर हामिद खान ने कहा कि जी अदालत बाज़ाब्ता नोटिस जारी करती तो आज दस्तावेजात भी ले आता। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जी पीटीआई खुद हाई कोर्ट गई थी, उन्हें तो अपील दायर करने पर हैरान नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। ये मुख्तलिफ अफराद को क्यों फरीक बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जी जिन अफराद ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए उन्हें फरीक बनाया गया है। अकबर एस बाबर पीटीआई के बानी रुकन है और हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ने हामिद खान को कहा कि जी जज्बाती न हो, अकबर एस बाबर के रुकन न होने की दस्तावेजात दिखा दे आप। हामिद खान ने कहा कि जी अकबर एस बाबर पीटीआई का रुकन नहीं है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अकबर एस बाबर के वकील से पूछा कि अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के रुकन कैसे हैं। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि जी पीटीआई ने हमारी शिकायत पर कोई तहरीर जवाब नहीं दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अकबर एस बाबर ने खुद को पीटीआई का बानी रुकन लिखा हुआ है, जबकि हामिद खान ने कहा कि जी अकबर एस बाबर अब पीटीआई के रुकन नहीं है। पार्टी का बयान किसी इनफरादी शख्स के बयान पर फोकियत रखता है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि आप जज्बाती न हो, अकबर एस बाबर के रुकन न होने की आप दस्तावेज दिखा दे। हामिद खान ने कहा कि जी अकबर एस बाबर बानी रुकन थे। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जी बानी रुकन तो मेरे हिसाब से खत्म नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो लेटर दिखा दे। जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप भी पीटीआई के बानी रुकन हैं हामिद खान। जिस पर हामिद खान ने कहा कि जी मैं भी बानी रुकन हूं। बानी अरकान 8 से 12 थे। बानी अरकान और बाद में आने वालों में फर्क करना होगा। उमर अयूब कैसे सेक्रेटरी जनरल पीटीआई बने ये मालूम नहीं, वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाल में कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में 64 सुफात पर मुश्तमिल फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठाए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंतखाबात कानून के मुताबिक नहीं हुए थे। पीटीआई इंतखाबात खुफिया और पेश की गई दस्तावेजात हकायक के मुताबिक नहीं थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जी पहले पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर थे, क्या वो पार्टी छोड़ गए। असद उमर साहब का कोई इस्तीफा है, क्या उनको पीटीआई से निकाला गया है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी असद उमर से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के पास मालूमात नहीं। उमर अयूब ने पीटीआई के इंतखाबात से मुतल्लिक नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए। अब उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के। उमर अयूब कैसे सेक्रेटरी जनरल बने मालूम नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जी इसका मतलब यह है कि पीटीआई ने अपने आइन के खिलाफ वर्जी की है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ हुए, होटल में हुए या क्रिकेट ग्राउंड में। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया गया कि
इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ कराए गए। पीटीआई के वकील ने कहा कि इंतखाबात गानोगिरी, ये पेशावर का इलाका है, में हुए, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा कि इस छोटे से गांव में इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों किए, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि जी कोई नोटिफिकेशन है तो है कि किस जगह इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, वर्कर्स को बताया गया या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जी इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक नोटिफिकेशन नहीं तो कैसे वर्कर्स को पता होगा कि कहां वोटिंग करनी है। सवाल तो यह उठेगा कि मेंबरान को कैसे पता होगा कि कहां जाकर वोट डालना है। बताया तो जाता कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहां हो रहे हैं ताकि सिक्योरिटी इंतजाम तो किए जाते। मखदूम अली खान ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से तहरीरी तौर पर पूछा कि इंतखाबात कहां करा रहे हैं ताकि इंतजाम होते, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। पीटीआई के वकील ने कहा कि जी वीडियोस चलाने की इजाजत दे दें, अदालत को सबूत दिखाना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ये कानून की अदालत है, कोई दस्तावेजात है तो दिखा दे, वीडियो चलाने की इजाजत नहीं देंगे। कितने मेंबर हैं आपकी जमात के। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि जी पीटीआई के 8 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हैं, वोटिंग हुई थी, वीडियोस चलाकर देख ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप आज वकील नहीं पार्टी हैं, आपको कोई तमीज है कि सीनियर वकला की मौजूदगी में इजाजत लेकर बात करते हैं। आपकी पार्टी के वकील मौजूद हैं, आप बैठ जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तिफसार किया कि जी पीटीआई के 2 दिसंबर से पहले कब इलेक्शन हुए, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी पीटीआई के आखिरी इलेक्शन जून 2017 में हुए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जी आखिरी इलेक्शन दिसंबर में हुए, दस्तावेजात से बताएं। उनका कहना था कि जी 8 जून 2022 के इंतखाबात दुरुस्त थे, जिसकी इलेक्शन कमीशन नफी कर रहा है। मखदूम अली खान ने कहा कि जी 8 जून 2022 के इंतखाबात का रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं रखा क्योंकि इन्होंने दोबारा इंतखाबात का फैसला तस्लीम किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या 8 जनवरी 2022 को जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए वही लोग हालिया इंतखाबात में भी थे। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि जी अदालत वक्त दे तो तमाम सवालात के जवाब दूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आपको मुकम्मल वक्त देंगे, लेकिन जो सवालात साथ साथ उठ रहे हैं उनके जवाब भी देते जाएं। मतलब आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी किया और इलेक्शन भी करवा दिया। हामिद खान साहब बताइए ये क्या मंतक है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए मजीद कहा कि जी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा है, हाई कोर्ट को तो कुछ जाकर बताएं कि दरखास्त वापस ले रहे हैं या नहीं। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज भी किया और इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी करवा लिए। अगर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अमल करना था तो लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ले लेते। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई ने दरखास्त को जिंदा क्यों रखा। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जी चेयरमैन पीटीआई को चेयरमैनशिप से हटाने का केस इंतखाबात के साथ मुंसलिक कर दिया था। 2 मुकदमात यकजा होने के बायस लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त वापस नहीं ली, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि पेशावर हाई कोर्ट में आप लोग फिर क्यों चले गए। आप एक हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा था तो दूसरी हाई कोर्ट में कैसे सुन सकते थे, दूसरी हाई कोर्ट कैसे सुन सकती है। बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया कि जी क्या बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया कि पेशावर में पीटीआई के इंतखाबात हुए इसलिए वहां केस दायर किया। इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जगहों से हमारे कारकुनान उठाए जा रहे थे। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि जी पेशावर हाई कोर्ट शॉपिंग करने नहीं गए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, मैंने नहीं। ये लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, मैंने नहीं। आपके अपने इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतखाबात चिमकनी में हुए, पेशावर में नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त ज़ेर इल्तवा रख के पेशावर कैसे पहुंच गए, मुझे यह समझ नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहां पहले से एक दरखास्त पड़ी थी। लाहौर हाई कोर्ट में फैसले का इंतजार किया जाता, उल्टा पेशावर हाई कोर्ट चले गए। लाहौर हाई कोर्ट भी पीटीआई को पसंद नहीं आया, कभी लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं तो कभी पेशावर हाई कोर्ट चले जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि जी फोरम शॉपिंग का लफ्ज मैं इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा था। फोरम शॉपिंग का लफ्ज
इस्तेमाल होता है जब एक जगह से रिलीफ न मिला तो दूसरी जगह भागो, इस तरह तो सिस्टम खराब हो जाएगा। वकील हामिद खान ने कहा कि जी आपके सामने केस ज़ेरे इल्तवा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, नहीं सिक्योरिटी दी जा रही है। पेशावर वो वाहिद जगह थी जहां सिक्योरिटी थी और इंतखाबात कराने का फैसला किया। जब इंतखाबात पेशावर में हुए तो चैलेंज भी पेशावर हाई कोर्ट में किए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप लाहौर हाई कोर्ट गए, आपकी दरखास्त पर फुल कोर्ट बनाई गई, अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो पीटीआई को मिलना चाहिए। हमने पीटीआई के मुकदमे के लिए जुडिशल काउंसिल इजलास आगे किया। पीटीआई इंतखाबात कराने आई तो 12 दिन में इंतखाबात की तारीख दे दी। इंतखाबात की तारीख दी तो अली जफर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सब खुश हुए। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लाए, हमने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। आप लाहौर हाई कोर्ट गए, वहां लार्जर बेंच बना दिया गया। आप लाहौर हाई कोर्ट को छोड़कर पेशावर चले गए, रिलीफ मिल गया। अब और क्या करें? चीफ जस्टिस ने कहा। काजी फायज ईसा ने मजीद कहा कि जी मेरा तरीक़ाकार शायद लोगों को पसंद नहीं है, मेरा तरीक़ाकार यह है जैसे ही कोई कानूनी सवाल हो फौरी तौर पर कर लेता हूं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे के लिए नाअहल करने के लिए केस चलाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप किस हैसियत से दलाइल दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर बोले कि मैं अदालत की मुआवनत कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हामिद खान सीनियर वकील है, उन्हें बात करने दे। तो ये समाअत जो है आज फिर ये कल 10 बजे तक मुलतवी की गई है। कल हामिद खान दलाइल देंगे और चीफ जस्टिस ने आज सारा दिन ये केस सुना है। कल भी ये केस चलेगा कि पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है या इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है इंतखाबी निशान वापस लेने वाला। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।